कॉल करता हूँ तो काट देते। ऑर्डर की पेमेंट मिली तो याद मुझे भी उनकी आती है। लैला उस दिन माइग्रेन नहीं था, आज वाकई हो जाएगा। दिल चाहा कि सबसे पहले अम्मी जी के हाथों में जाकर रकम रखूं। खैर मैंने तुम्हें कुछ कहा है? कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से मुझे फील हो। उनका चमकता हुआ चेहरा देखो, गलती कर दी तुमसे शेयर करके। उनके दुआ में उठे हुए हाथों को चूम। अगर अंकल आंटी अकेले रह गए हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। पर अब्बा जी तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। मियाँ बीवी की मोहब्बत का ये रिश्ता अब नफरत और इल्जाम में बदल रहा है। कैस और लैला के घर में हर वक्त का झगड़ा है। कैस अपने माँ बाप से दूर होने के बाद हर वक्त का गुस्सा लैला पर निकाल रहा है। लैला भी परेशान है और कहती है कि तुम मुझे मुजरिमों की तरह क्यों महसूस करवाते हो। लैला कैस को सख्त जवाब देती है कि अगर अंकल आंटी अकेले रह गए हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। तो दोस्तों, ये कहानी कैस और लैला की शादीशुदा जिंदगी के दुखों को बयान करती है, जो कि कैस के माँ बाप से दूर रहने के फैसले से शुरू हुई है। कैस अपने वालिदैन से अलग रहने के बाद हर वक्त गुस्से में रहता है और उसका सारा गुस्सा अपनी बीवी लैला पर निकलता है। लैला ये देखकर बहुत परेशान है कि कैस हर वक्त उससे मुंह बनाए हुए क्यों रखता है। वो कैस से कहती है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई मुजरिम हो। हालांकि उसने तो कैस को उसके माँ बाप से दूर नहीं किया ना। कैस को अपने वालिदैन की बहुत याद आती है और वो कहता है कि उसके अब्बा जी तो उसका फोन भी नहीं उठाते। कैस को जब तनख्वाह मिली तो उसे सख्त पछतावा हुआ और उसका दिल चाहा कि सबसे पहले वो पैसे अपने अम्मी जी को दे। कैस के दोनों भाई अब सेट हो चुके हैं और उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कैस को हर वक्त अपने माँ बाप की फिक्र सता रही है। ड्रामे में ये इम्कान जाहिर किया गया है कि कैस शायद जल्द ही लैला को लेकर अपने माँ बाप के घर वापस चला जाएगा, क्योंकि वो इस दूरी और पछतावे को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें।